नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जैसा कि आपको पता है, भारत के प्रधानमंत्री पर्यटन और भ्रमण पर निकले हुए हैं। और जब भ्रमण पर निकले हैं और पहले से पता है कि कौन कौन देश उनको अपना सर्वोच्च सम्मान देगा, तो वो सम्मान जो है वो पहले से डिसाइडेड है, इसलिए वो उन्हीं देशों का भ्रमण कर रहे हैं। अब वो पहुंच गए हैं त्रिनीनाद, और वहाँ की प्रधानमंत्री जो हैं कमला, वो दरअसल बिहार की बेटी हैं, बिहार की रहने वाली हैं। अब मोदी जी को मौका जब मिल जाता है इस प्रकार का, ऐसी रागनियाँ, ऐसी कहानियाँ छेड़ने का, तो मोदी जी उस अवसर का या उस आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं या अवसर को आपदा बना देते हैं। ये उनकी तरकीब है। अब किस अवसर को आपदा बना देंगे और किस आपदा को अवसर बना लेंगे, कुछ नहीं पता। अब राम मंदिर का मॉडल, महाकुंभ का जल गिफ्ट किया उन्होंने और कहा है भारतीय प्रवासी दिल में रामायण लाए हैं। वो दिल में जो रामायण लाए हैं, वहाँ पे तो अहिंसा ही अहिंसा है। और देश में वो हिंसा ही हिंसा करते हैं, चाहे शाब्दिक हिंसा हो, चाहे राजनैतिक हिंसा हो, चाहे धर्म की हिंसा हो, वो हर प्रकार की हिंसा के हिमायती हैं। और उनका जो पैतृक दल कह सकते हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्या कहोगे आप, न 3 में न 13 में, सामाजिक संगठन में भी उसका कहीं रजिस्ट्रेशन है नहीं, वहाँ से वो आते हैं। और त्रिनिदाद एंड टबैगो लैटिन अमेरिका के उत्तर और अमेरिका के दक्षिण में है। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी यहाँ पहली बार आए हैं भाई साहब। खूब घूमेंगे, नाचेंगे, फिरेंगे, गाएंगे, मौज करेंगे। अब शुक्रवार तड़के यानी आज त्रिनिदाद और टबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया उन्होंने, और पीएम कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी कहा और उन्हें राम मंदिर का मॉडल और सरयू नदी का जल, इसके साथ साथ प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का जल भी भेंट किया। अब शोशेबाजी में उनसे बड़ा तमाशबीन पूरे विश्व में ढूंढना मुमकिन नहीं है। सिर्फ मोदी के साथ है ये। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन को ले गए वो साथ में। अब पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय की यात्रा को साहस की मिसाल बताया। पीएम ने कहा कि वे भारतीय प्रवासी गंगा और यमुना को पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन अपने दिल में रामायण को साथ लाए हैं। कौन सी रामायण है भाई साहब, ये तो पूछ लो। वाल्मीकि की है कि तुलसीदास की है? 45 रामायण है, कौन सी रामायण ले गए हैं, वो भी तो पूछना चाहिए आपको। उनके योगदान ने इस देश को सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध किया है। वे अपनी मिट्टी छोड़ आए, और जो आदमी अपनी मिट्टी छोड़ आया था भाई साहब, कहाँ का भारतीय है और कौन भारतीय है?
ये शोषागिरी छोड़ो, लेकिन हमके संस्कार नहीं छोड़े। संस्कार तो जाएंगे ना साथ, वो तो शरीर के साथ जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कोई डिब्बी में बंद करके किसी चीज़ को ले जाओ। जैसे आप देश में सिंदूर बांटते फिर रहे हो, तो संस्कार कोई सिंदूर नहीं है कि आप ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेंगे और डिब्बी में भर के हर एक किसी महिला को देते फिरेंगे, जो कि मर्यादा के खिलाफ है। वे सिर्फ प्रवासी नहीं थे, बल्कि एक सभ्यता के दूत थे। ये बात बिल्कुल ठीक है, वो सभ्यता के दूत के रूप में ही गए थे। और मोदी ने ऐलान किया कि भारतीय मूल के लोगों की छठी पीढ़ी को भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिया जाएगा। तो फेंक दिया पासा। अब मोदी ने शुक्रवार तड़के त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे थे और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और उनके 38 मंत्रियों और 4 सांसदों ने एयरपोर्ट पर मोदी की अगवानी की। और दौरे की कुछ तस्वीरें हैं। अब ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पीएम मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पे पहुंची थी। अब ये तो शुक्र है कि बाल बच्चे नहीं लेके आए। वैसे तो घर के नौकर चाकरों को, बाल बच्चों को भी साथ लाना चाहिए था। मोदी साहब थोड़ा विनोद कर लेते, चूहलबाजी कर लेते। अब ये त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री हैं, अब मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंची हैं और लाल कारपेट बिछा हुआ है। बीते 30 सालों में किसी भी भारतीय पीएम की ये पहली यात्रा है। भारतीय मूल के कलाकारों ने पीएम मोदी के स्वागत में पारंपरिक डांस किया। डांस मोदी साहब को बहुत पसंद है, कैसा ही डांस हो। देश के हमारे इतनी विभिन्नता है, हर प्रदेश का एक अपना डांस है। और मोदी जी जिस भी राज्य में जाते हैं पहले डांस ही देखते हैं। ये उनकी जो है ये आदत में शुमार है, क्योंकि डांस में जो कलाकार आते हैं वो नए नए कपड़े पहनते हैं, सुंदर सुंदर बन के आते हैं। तो मोदी जी को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो मोदी जी किसी भी देश में जाएंगे पहले डांस देखते हैं। तो ये जो है, और उन्होंने भारतीयों की तरह मुकुट सब लगा रखे थे। और मोदी जी को आंतरिक शांति मिलती है इससे। और ये त्रिनिदाद वालों को पता चल गया होगा ये, तो उन्होंने वो सब जो है वो किया। अब भारतीय मूल के कलाकारों से पीएम मोदी मिले हैं, भारतीय मूल के हैं, इसलिए मुकुट लगा के सब कुछ आए थे, साज सज्जा पूरी थी। और मोदी जी तो वैसे भी श्रृंगार के देवता हैं, वो अपने आप को श्रृंगारित रखते हैं, अप टू डेट, टिप टॉप, बढ़िया कपड़े, नए कपड़े। एक बार जो कपड़ा पहन लिया वो दोबारा नहीं पहनते। तो उनको ये अच्छी लगती हैं सारी बातें। और मोदी का स्वागत एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भारतीय के मूल के लोग पहुंचे थे करने के लिए। और पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की पीएम कमला प्रसाद बिसेसर और राष्ट्रपति कंगालू के साथ डिनर भी किया। और वो शायद केले का पत्ता है, उसकी थाली बनाकर वो उनको परोसा गया है। और त्रिनिदाद और टोबैगो की रामलीला जो अनोखी है वो देखी उन्होंने। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले मैं यहाँ आया था। अब ये राज की बात कह दी है उन्होंने, 25 साल पहले आया था, सन 2000 की बात कर रहे होंगे। तब से अब तक हमारी दोस्ती मजबूत हुई है। 25 साल पहले तो हमें याद नहीं है, कभी गए होंगे तो हमें पता नहीं है। तब से अब तक हमारी दोस्ती मजबूत हुई है। बनारस, पटना, कोलकाता, दिल्ली भारत के शहर हैं। अच्छा, ये पहली बार बता रहे हैं उनको कि ये भारत के शहर हैं, उनको नहीं पता होगा। लेकिन यहाँ भी इनके नाम की सड़कें हैं। नवरात्रि, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी यहाँ खुशी और उत्साह और गर्व के साथ मनाए जाते हैं। चैताल और भटक गाना यहाँ फल फूल रहा है।
वैसे भी भटक शब्द जो है वो मोदी जी को बड़ा प्रिय है, और भटकाना, लटकाना, झटकाना, तरसाना, बहलाना, फुसलाना, इस प्रकार के शब्द जो है वो मोदी जी को बड़े अच्छे लगते हैं, और वो इन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं और उन शब्दों के साथ प्रैक्टिकल विरोधी पक्ष के साथ वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अब यहाँ कई परिचित चेहरों की गर्मजोशी और युवा पीढ़ी की आंखों में उत्सुकता देखता हूँ, ये कहा उन्होंने, जो एक साथ जानने और बढ़ने के लिए उत्साहित हैं। हमारे रिश्ते भौगोलिक सीमाओं से परे हैं, मतलब आंतरिक रिश्ते हैं, मन के रिश्ते हैं। भारतीय समुदाय की श्री राम के लिए गहरी आस्था की तारीफ की उन्होंने और कहा, मुझे आपकी प्रभु श्री राम में गहरी आस्था का पता है। यहाँ की रामलीला वाकई अनोखी है। मुझे यकीन है कि आप सभी ने 500 साल बाद अयोध्या में रामलला की वापसी का स्वागत किया होगा, क्योंकि उसमें जो जजमान बने थे वो मोदी साहब थे। देश की राष्ट्रपति जजमान नहीं थी, और जजमान कौन था इनके साथ? मिस्टर भागवत, जिनका ये कहना है कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और इसी तहत उन्होंने रामलला को अकेले बिराजा है, माता सीता को उनके साथ नहीं रखा। शायद उनको याद होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। अब अपने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए पवित्र जल और शिला भेजी थी। मैं भी उसी भक्ति के साथ कुछ लाया हूँ। मेरे लिए यह सम्मान की बात है। मैं राम मंदिर की प्रकृति और पवित्र सरायू नदी का जल लेकर आया हूँ। तो एक उनके पास मैसेंजर ऑफ गॉड है, जो कि सिरसा का है, एक्टिंग कर देता है। बलात्कार के केस में वो जेल के अंदर भी है, तो मैसेंजर ऑफ गॉड है। और मोदी जी मैसेंजर ऑफ अयोध्या हैं, जहाँ रामलला का श्रृंगार हुआ और उनको स्थापित किया गया। तो कह रहे हैं मैं मैसेंजर ऑफ रामलला हूँ। अब वो कह रहे हैं कि कमला को मैं बिहार की बेटी मानता हूँ, और इस साल हुए महाकुंभ का जिक्र करते हुए महाकुंभ का पवित्र जल अपने साथ लाया हूँ। मैं कमला जी से अपील करता हूँ कि वे संगम और सरयू नदी के पवित्र जल को यहाँ की गंगा धारा में अर्पित कर दें। भारतीय प्रवासी हमारा गर्व हैं। आप में से प्रत्येक भारत के मूल्यों और विरासत का राजदूत है, मतलब एम्बेसडर हैं सारे के सारे। अब पीएम मोदी ने कहा कि हम सिर्फ खून या सरनेम से नहीं, बल्कि अपनेपन की भावना से जुड़े हैं। तो आप तो हिंदुस्तान में कहते हैं मैं तो ओबीसी हूँ, पिछड़े वर्ग से आता हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी। तो वो सब क्या है? मतलब वो देश की नीति में इस प्रकार की बातें करना और विदेश में जाकर कहना, दोनों में कितना अंतर आ जाता है। और उन्होंने कहा कि भारत आपकी ओर देखता है और आपका स्वागत करता है। पीएम कमला के पूर्वज बिहार के बक्सर से थे, उन्होंने वहाँ का दौरा भी किया है। लोग उन्हें बिहार की बेटी मानते हैं और बिहार की विरासत की तारीफ की और कहा कि बिहार की विरासत भारत और विश्व का गौरव है, क्योंकि भारत में बिहार के अंदर चुनाव भी होने वाला है। और जब बिहार जाएंगे तो जो बातें यहाँ कह रहे हैं उनका वहाँ पर क्लेम करेंगे, उनका फ़ायदा उठाएंगे कि देखो बिहारियों, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ इज्जत दिलवा रहा हूँ। त्रिनिदाद टबैगो में इज्जत दिलवाई तुम्हें मैंने, और बिहार की एक बेटी वहाँ प्रधानमंत्री बनकर बैठी है, भले ही वो 6ठी या 7वीं पीढ़ी हो। तो खून भी बदल गया, डीएनए भी बदल गया होगा, परंतु मुझे तो राजनीति से फ़ायदा उठाना है, तो मैं तो मौके की तलाश में रहता हूँ। तो ये मेरे लिए अवसर प्रदान हुआ है, तो मैं इस अवसर को नहीं छोड़ने वाला, और मैं उसको बिहार की बेटी बताता रहूँगा। और जब बिहार में आएंगे तो वहाँ से चुनावों में उसकी व्याख्या कर करके फ़ायदा उठाने का भरपूर प्रयास करेंगे।
अब बिहार ने सदियों से कई क्षेत्रों में दुनिया को रास्ता दिखाया है। तो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय वहाँ पर थे। 30 साल बाद भारतीय पीएम की त्रिनिदाद यात्रा है ये। पोर्ट ऑफ स्पेन के पियारको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने पारंपरिक डांस के जरिए पीएम मोदी का स्वागत किया। 1999 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है त्रिनिदाद और टोबैगो की। और पीएम कमला प्रसाद विशेषर ने पीएम मोदी को न्योता दिया था। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री कमला के साथ साथ राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि दोनों ही शीर्ष नेता भारतीय मूल की हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो भी भारतीय मूल के हैं। दौरे का मकसद दोनों देशों में संबंध मजबूत करना। इस ऐतिहासिक यात्रा का मकसद भारत और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। पीएम मोदी की यह यात्रा एक और मायने में बेहद खास है। दरअसल इस साल त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भारतीय मजदूरों के पहली बार पहुंचने की 180वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस देश की करीब 40% आबादी भारतीय मूल की है। उनके पूर्वज 19वीं सदी में यहाँ काम की तलाश में आए थे। 14 लाख की आबादी है मात्र। पोर्ट ऑफ स्पेन राजधानी है। ईसाई वहाँ पर 63% हैं। हिंदू वहाँ पर 18% हैं और 5% मुस्लिम हैं। समुदाय वहाँ पर 40% भारतीय है। अफ्रीकी समुदाय जो है वो 35% है और 30% अन्य लोग हैं। अब मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो दौरे का जो शेड्यूल है वो ये है कि 3 जुलाई को त्रिनिदाद एंड टोबैगो के समय अनुसार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय डायस्पोरा के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति कंगालू के साथ पीएम मोदी ने डिनर किया। 4 जुलाई त्रिनिदाद एंड टोबैगो के समय अनुसार मोदी कई मंत्रियों अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। रक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, यूपीआई तकनीक, कृषि और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। देर शाम मोदी अर्जेंटीना के लिए रवाना हो जाएंगे। अब मोदी ने 25 साल पहले त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भाषण दिया था और अगस्त 2000 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में विश्व हिंदू सम्मेलन में 1000 से ज़्यादा लोगों के सामने भाषण दिया था। पुराने पापी हैं। इस सम्मेलन में त्रिनिदाद एंड टोबैगो के तत्कालीन प्रधानमंत्री वासुदेव पांडे, आरएसएस के सरसंघ चालक के सुदर्शन, स्वामी चिदानंद सरस्वती और अशोक सिंघल, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो वीएचपी के अध्यक्ष रहे, जैसी बड़ी शख्सियत शामिल हुई थी। यह सम्मेलन 1998 में नैरोबी में अखिल अफ्रीका अखिल अफ्रीका हिंदू सम्मेलन और 1995 में दक्षिण अफ्रीका में विश्व हिंदू सम्मेलन के बाद एक सीरीज के तहत आयोजित किया गया था। इसमें नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, कैरेबियन, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका सहित क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
वेस्ट इंडीज यूनिवर्सिटी के लर्निंग रिसोर्स सेंटर में मोदी ने हिंदू धर्म और समकालीन विश्व मुद्दे, विकासशील प्रौद्योगिकी और मानव विश्व पर भाषण दिया था। कुछ उनकी फोटो यहाँ साझा की गई है उस समय की। साल 2000 में त्रिनिदाद एंड टोबैगो में विश्व हिंदू सम्मेलन VHC में भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी की फोटो भी साझा की गई है। कोलंबस ने त्रिनिदाद की खोज की थी, ईसाई धर्म से जुड़ा नाम रखा। त्रिनिदाद की दूरी यहाँ से 13,822 किलोमीटर है। ये कैरेबियाई देश कहलाता है। और कैरेबियाई देश का मतलब होता है उन देशों से होता है जो कैरेबियाई सागर के आसपास या उसके द्वीपों पर बसे हुए हैं। कैरेबियाई देशों को सामूहिक रूप से वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। अब क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1498 में अपने तीसरे समुद्री सफर के दौरान त्रिनिदाद की खोज की थी। कोलंबस ने ही इस द्वीप का नाम त्रिनिदाद रखा था, जिसका मतलब त्रिमूर्ति होता है। उन्होंने नाम ईसाई धर्म के प्रतीक चिन्ह ट्रिनिटी पर रखा था। पहले इस द्वीप पर आदिवासी समुदाय रहते थे। कोलंबस के आने के बाद स्पेन ने 16वीं सदी में इस पर उपनिवेश स्थापित किया। ब्रिटेन ने 1797 में इसे अपने कब्जे में ले लिया। 1889 में टोबैगो को भी त्रिनिदाद के साथ मिला लिया। अब त्रिनिदाद एंड टोबैगो को साल 1962 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली। करीब करीब 173 वर्ष बाद भारत त्रिनिदाद एंड टोबैगो 180 साल पुराने संबंध हैं। और भारत से यहाँ की दूरी भी जो है वो हमने ऊपर बता दी है। 1845 में जो है भारत और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बीच व्यापारिक संबंधों की शुरुआत हुई। तब भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया के रूप में त्रिनिदाद लाया गया था। 40% आबादी आज त्रिनिदाद एंड टोबैगो की भारतीय मूल की है। और 40,000 कोविड वैक्सीन भारत ने 2021 में त्रिनिदाद को दी थी। 1969 में नई दिल्ली में त्रिनिदाद एंड टोबैगो के उच्चायोग की स्थापना। दोनों देश गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM और राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। 90 दिनों तक बिना वीज़ा के भारतीय नागरिक यात्रा कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात बताई। और भारत के UPI को अपनाने वाला त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहला कैरेबियाई देश है। 1968 में त्रिनिदाद एंड टोबैगो की संसद के लिए स्पीकर की कुर्सी भेंट की। और त्रिनिदाद में भारतीय त्यौहार जैसे दिवाली, होली मनाए जाते हैं। और भारत ने सबसे पहले राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। भारत ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। दोनों देशों के संबंध 1845 में शुरू हुए थे। इस साल फतेल रज्जाक नाम का जहाज 225 भारतीय मजदूरों को लेकर त्रिनिदाद पहुंचा था। इसमें ज़्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार के थे जो वहां काम करने के लिए गए थे। इन मजदूरों को 5 से 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम पर करने के लिए ले जाया गया था। इन मजदूरों के साथ हुए एग्रीमेंट को बोलचाल की भाषा में गिरमिट कहा जाता है। गिरमिट कहा जाने लगा। और इस तरह एग्रीमेंट पर काम करने वाले मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाने लगा। भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के वंशज आज भी त्रिनिदाद एंड टोबैगो में बसे हैं, जो देश की कुल 13 लाख आबादी का लगभग 40% हिस्सा है, करीब 5 लाख। अब 5 लाख भारतीय मूल के लोग हैं। 2000 करोड़ रुपया भारत और त्रिनिदाद के बीच ट्रेड होता है। भारत का निर्यात और त्रिनिदाद टोबैगो से निर्यात 600 करोड़ का होता है। और भारत से एक्सपोर्ट होता है दवा, मशीनरी, गाड़ियाँ, कपड़े, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस।
और त्रिनिदाद की राष्ट्रपति पीएम भारत के गिरमिटिया मजदूरों की वंशज 1834 में ब्रिटेन ने अफ्रीका में गुलाम प्रथा पर रोक लगा दी थी। ऐसे में यूरोपीय उपनिषेध वाले देशों में गन्ने के खेतों और दूसरे कामों के लिए मजदूरों की कमी होने लगी। इन मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए भारत जैसे देशों से मजदूर लाए गए। अब ये भी काफ़ी लंबा है एपिसोड, इसको हम दूसरे उसमें करने का प्रयास करेंगे। और आपको त्रिनिदाद के विषय में और भी बहुत सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कुछ जानकारी दोबारा भी होगी और कुछ जानकारी अलग से और भी देंगे। हम दूसरे एपिसोड में इसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए, एपिसोड लंबा हो गया तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसी प्रकार हम आपको दूसरे देशों के विषय में भरपूर जानकारी देते रहेंगे। और इस एपिसोड से आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।